पापों के मोचन शब्द भेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। लीनों की विनती सुन लीजिए, किंकर जानी करके कीजिए। पाले तुमको लाखों प्रणाम। त्रास मिटाने वाले तुमको भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियां, गुरु महाराज अपार दया है। और आज 17 जून 2023 को हरियाणा प्रांत के करनाल में आप सभी प्रेमियों का सायंकाल के वेला में सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस प्रभु की कृपा होती है तभी ऐसा अवसर मिलता है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, लेकिन सत्संग इस समय पर कम होता है। इसलिए सत्संग जब तक लोग समझते नहीं हैं, सत्संग की बताई बातों को पकड़ते नहीं हैं, अमल नहीं करते हैं, जैसा बताया जाता वैसा करते नहीं हैं, तो लोगों को फायदा लाभ नहीं दिखता है। तब किधर दौड़ते हैं, उधर इधर से कुछ भी थोड़ा बहुत फायदा होने को होता है, तो उधर थोड़ा बहुत तो फायदा हो जाता है। जैसे मजाक पर चद्दर चढ़ा देते, गया में पिंडदान कर जाते, वैष्णो देवी तो नहीं चढ़ा देते हैं, कहीं कोई जबरदस्त भूत रहता हो, प्रेत आत्माएं रहती हैं जिनको लोग देवता की मान्यता दे देते हैं, कमजोर प्रेत लगा है किसी को, वहाँ ले जाते हैं, वो डांट फटकार करके मार करके हटा देता है, तो उसी पर लोगों को विश्वास हो जाता है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब बाहर से भी फायदा मिलता है, शरीर से भी फायदा होता है, गृहस्थ आश्रम के भी लड़ाई झगड़ा बीमारी हटते हैं, रुपया पैसा में भी बरकत होती है। क्यों? क्योंकि तौर तरीका सत्संग से मालूम हो जाता है कि भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसकी जानकारी होती है। वास्तव में जो मानव धर्म है, कोई कहता है हिंदू धर्म बड़ा, कोई कहता मुसलमान धर्म बड़ा, कोई कहता है कि सिख धर्म बड़ा है, कोई ईसाई धर्म कहता बड़ा है। अब इनमें भी देखो
चारों में देखो बहुत सारी शाखाएं हो गई। अब कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, लेकिन वास्तव में जो मानव धर्म है, सत्य, अहिंसा, परोपकार और सेवा, जो मानव धर्म है, इसकी जब जानकारी सत्संग से मिल जाती है लोगों को, तो यह अन्य समझो जो प्रकृति है, कुदरत है, ये खुश हो जाती है। किससे खुश होती है? मानव के आदमी से। आदमी देखो हैवान बन जाता है, गलत काम करने लगता है तो उससे लोग घृणा करने लगते हैं। आदमी देखो हैवान से जब सत्संग मिल जाता है तो हैवान से इंसान बन जाता है। लोग कहते हैं भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, ये अगर किसी को कुछ खिला पिला नहीं पाते हैं, किसी की मदद नहीं कर पाते हैं, तो ये किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं, और हो सकता है तो कुछ न कुछ मदद करते ही करते हैं। इनके अंदर इंसानियत है, ये इंसान है। और जब इंसान से भी परे आगे निकल जाता है, आपके समझो कहा गया, हद में रहे सो मानवा और बेहद रहे सो साध, और हद बेहद दोनों तजय ताकर मता आगाध। जब इस सबसे आगे बढ़ जाते हैं, आध्यात्म की जानकारी हो जाती है, आत्मा में ताकत लाने की जानकारी हो जाती है, तो वही भगवान, वही परमात्मा हो जाया करते हैं। देखो कहा गया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ दुनिया में, सब कुछ संसार में है, लेकिन आदमी कर्म नहीं करता है, कर्म करना जानता नहीं है, कैसे करना चाहिए, तो चीजें नहीं देती। मोटी बात आपको बताऊं, कुछ लोग दुकान खोलते हैं, एक ही साथ कई दुकानें खोलती हैं। नया मार्केट जहाँ बनता है, दुकानें बनती हैं, एक साथ कई दुकानें खुलती हैं, एक ही चीज की कई दुकानें रहती हैं, लेकिन किसी किसी की दुकान खूब चलती है और किसी की नहीं चलती है। कारण क्या है? जानकारी नहीं है कि दुकानदारी कैसे की जाए। आदमी तो यही सोचता है मिलावट ज़्यादा कर देंगे और नंबर 2 का माल, सेकंड माल लाएंगे, 1 नंबर में बेच लेंगे तो फायदा हो जाएगा। लेकिन कोई जब जानकार होता है, बिजनेस व्यापार का माहिर, तो कहता है माल खरा रखो, ठोस माल रखो। जब ये बिकने लग जाएगा, ज़्यादा बिक्री हो जाएगी तो मुनाफा। एक व्यापारी चीनी, शक्कर जिसको कहते हैं, जो भाव लाता उसी भाव बेच देता था। तो और व्यापारियों ने कहा भाई तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? तब उसने कहा आप कितना कमाते हो? सस्ता जमाना था, बोले 30-40 रुपया रोज। उसने कहा मैं 200 रुपया रोज कमाता हूँ। मिलावट करते हो कि पानी डालते हो वजन बढ़ाने के लिए? बोला भगवान का नाम, राम का नाम लेकर के और फिर तोड़ता हूँ कि कहीं एक दाना कम न रह जाए, यानी कम तोड़ न हो जाए। प्रभु हमारी इज्जत रखना, हमारी मर्यादा का पालन करना, व्यापार का जो हमारा है, हमारा दीन ईमान न खराब हो जाए। तो कहा भाई तो 200 रुपया कहाँ से कमाते हो? तब उसने कहा कि लोगों को मालूम हो गया कि सस्ता और अच्छा माल मिलेगा, ठोस माल मिलेगा, इसलिए लोग हमारे यहाँ ही खरीदते हैं। अब बोला कि दिन भर में 100 बोरा शक्कर बेच लेता हूँ। अब जो बोरा खाली हुआ 2 रुपये का एक बोरा उसको बेच दिया करता हूँ, 200 रुपया मिल जाता है। उसे मैं नौकर का खर्चा, उसे मैं दुकान का खर्चा निकाल करके और बच्चों की परवरिश करता हूँ। लड़का लड़की का शादी ब्याह के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चा भी लेता हूँ। तो अब जिसको तरीका मालूम हो जाता है वो तो फायदा उठा लेता है, और जिसको नहीं मालूम होता है, नहीं उठा पाता है, तो देखो कहा साध जन हो कार जानी। तो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, इस धरती पर आते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि दूसरों के लिए ही आते हैं। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कबो न फल बके नदी न संचयनी। देखो पानी, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, ये पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं,
दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों को पानी नदी पानी पिलाती है। इसी तरह से जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, दूसरों पे ले आते हैं दुख और तकलीफ के लिए। यानी जो दुख तकलीफ में आदमी झेल रहा है, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, प्रकृति को कैसे खुश रखना चाहिए, यानी जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश में जो 5 देवता हैं इस शरीर को चलाते हैं। इस शरीर के लिए ये बहुत जरूरी हैं। माँ के पेट में भी शरीर इन्हीं तत्वों से बनता है, तो ये कैसे खुश रहेंगे। अभी देखो गर्मी है, उमस है, हवा नहीं चल रही है, कम हो गई हवा। अब हवा कम हो गई, क्यों कम हो गई? हवा तो चल रही है, लेकिन जो बादल हो गए, हाँ वो हवा चल रही है लेकिन बादल रोके हुए। तो आप समझो इस बात को, क्यों रोके हुए? आप तो समझो हवा क्यों धीमी चल रही है। यही हवा अगर तेज चल जाए तो बादल हटने लगे, उमस खत्म हो जाए, गर्मियाँ खत्म हो जाए। ज़्यादा अगर अभी आप समझो कि हवा की कमी हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये खुश रहते हैं। कब खुश रहते हैं? जब इनके बनाए हुए नियम का आदमी पालन करता है, तब समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती है। जैसे पहले के समय में होती थी, किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। आप देखो बड़ी बड़ी शक्तियाँ अंदर में प्रज्वलित हो जाती थी, आ जाती थी। सती सावित्री ने देखो सती के प्राण को वापस ले लिया, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बच्चा बना लिया। तो एक शक्ति होती है, अंदर प्रकट होती है। अब वो जो प्रकट करना जान जाता है, सीख जाता है, आप ये समझो वो यहाँ भी सुखी रहता है। और अंदर में गंदगी जब नहीं जमा होती है, कर्म जो विधान बना दिया गया, अच्छा कर्म बुरा कर्म की जानकारी हो जाती है, बुरा कर्म नहीं करता अच्छा कर्म करता है, तो समझो दिक्कतें नहीं आती हैं। आत्मा में भी शक्ति आ जाती है, आत्मा ये परमात्मा हो जाती है, परमात्मा तुल्य हो जाती है। सोई जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ये उसी प्रभु जैसी हो जाती है। तो देखो ये बताने वाले हमेशा रहे इस धरती पर, जिनको किसी ने मुर्शिद कामिल कहा, किसी ने सम्राट गुरु कहा, किसी ने सतगुरु कहा, किसी ने संत कहा, किसी ने स्पिरिचुअल मास्टर कहा। जो जैसे यानी समझो जहाँ रहे और जहाँ की जो भाषा रही उसी भाषा में उनका नाम रख दिया है। तो ये कही, लेकिन नाम अलग अलग रख दिया। एक ही क्या है? मनुष्य ही हैं। जितने भी संत आए, जितने भी यानी पूरे फकीर आए, जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर आए, सब मनुष्य शरीर में ही आए। आप ये समझो, लेकिन मनुष्य से यानी ज़्यादा शक्ति उनके अंदर में रही, पावर ज़्यादा उनके अंदर में रही। हाथ पैर तो यही रहा, आँख कान यही रहा, आप ये समझो टट्टी पेशाब का रास्ता यही रहा, लेकिन शक्ति अंदर में उनके ज़्यादा रही। इसीलिए देखो उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया। अपने लिए तो सब कोई कुछ करता है, वो दूसरों के लिए किए, ऐसा काम किए जो कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए तो उनकी पूजा हुई, इसीलिए उनकी मूर्तियाँ बनी, स्टेचू बना, उनके नाम का स्थान जगह जगह बना। तो हमेशा इस धरती पर ऐसी शक्तियाँ रहती हैं जो लोगों को सुख और शांति ग्रह शास्त्र में दिलाती हैं। खान पान कैसा होना चाहिए, चाल चलन कैसा होना चाहिए, विचार भावनाएं कैसी होनी चाहिए, धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, इनको उन्होंने सिखाया। और सिखाया नहीं, करके भी बताया, करके भी दिखाया। और यही नहीं, आत्मा के कल्याण का रास्ता भी बताया कि जो जीवात्मा बहुत दिनों से यहाँ आकर के मृत्युलोक में फंस गई है, निकल नहीं पा रही है, अपने प्रभु के पास नहीं पहुँच पा रही, अपने प्रियतम के पास नहीं पहुँच पा रही, अपने घर अपने वतन जो नहीं पहुँच पा रही है, इसको उन्होंने रास्ता बताया और रास्ते पर चला को मंजिल तक पहुँचा दिया। तो देखो ये हमारे गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई,
जिन्होंने बहुत से जीवों को समझाया बताया, कितने बिगड़े हुए लोगों को सुधार दिया, कितने का खान पान चाल चलन सुधार दिया, कितने दुखी लोगों का दुख दूर कर दिया, कितने लोगों को आत्मा परमात्मा के बारे में बताया, कितने लोगों को मनुष्य शरीर के बारे में बताया, कितने लोगों को जो आदमी भूल रहा है मौत को याद दिला करके और दुनिया की तरफ से मुख को मोड़ करके उस मालिक की तरफ लगाया। और यही नहीं किया, रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा भी दिया, अपने वतन अपने घर पहुंचा भी दिया। अब कहोगे हम तो जिस घर से आए हैं वही हमारा घर है, ये घर आपका नहीं है। इसी घर को बाप दादा भी कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे हो? ये आपका घर नहीं, आपका घर तो ऐसी जगह है कि जहाँ पहुँचने के बाद फिर इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना ही नहीं पड़ता है। वो आपका देश है, वो अविचल देश है, अविरल देश है, स्वच्छ और साफ देश है। वहाँ पर कोई गंदगी नाम की चीज नहीं है, कोई झाड़ू लगाता नापदानशाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता है। वहाँ पर आप ये समझो कि रात होती ही नहीं, उजाला ही उजाला है, परम प्रकाश रूप दिन रात्रि नहीं कच्चे दिया गति, बिना भूमि एक महल बना है, सामी ज्योति अपारी दे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी दे। देखो ये उदाहरण दे करके इसलिए समझाता हूँ कि किसी भी तरह से आपके समझ में आ तो जाए। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग तो आप पहली बार आए हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो कि जो बराबर यहाँ सत्संगों की खबर जब लगती है कहीं भी तो आते रहते हो, लेकिन आते हो लेकिन समझ करके सुन करके करते नहीं हो। करने लगोगे, आशा बनाओगे कि भाई शरीर के रहते रहते हम वहाँ पहुँचे तो आने जाने लग जाओ। और एक बार रास्ता जो देख लेता है दोबारा आने जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो प्रेमियों, यानी बहुत सीधा सरल रास्ता गुरु महाराज ने ही लोगों को नहीं बताया, जितने भी संत आए सब लोगों ने सीधा सरल रास्ता बताया कि इस मनुष्य शरीर के रहते रहते उस परमात्मा तक आत्मा को पहुंचाया जा सकता है, परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, देवी देवताओं का दर्शन किया जा सकता है, स्वर्ग वैकुंठ में घूमा जा सकता है, अपने अन्य समझो अविनाशी लोक में जाया जा सकता है कि जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को रास्ता बताया। आप बहुत से लोग इसमें बैठे हो तो गुरु महाराज के शिष्य हो, आप लोगों को भी गुरु महाराज ने रास्ता बताया और बराबर सत्संग सुनाते रहे, प्रेरणा देते रहे, बराबर आपको याद दिलाते रहे कि भाई ये 700 की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है और ये एक दिन जब खत्म हो जाएगी सांस की पूंजी तो धड़ाम से गिर जाएगा शरीर। और इसी को लोग मिट्टी का करके ले जा करके जला करके राख कर देंगे, सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारा धन दौलत, रुपया पैसा, घर मकान, पुत्र परिवार, रिश्तेदारी नातेदारी, बिजनेस व्यापार, अधिकारी का पद, ये सब छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अच्छा बुरा यही साथ जाता है। बुरे कर्म करोगे तो नरकों में जाओगे, मार खाओगे, 84 में कीड़ा मकोड़ा सांप गुजर बिच्छू में बंद किए जाओगे। और अच्छा खाली बुरा कर्म करोगे नरकों में जाओगे और अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग और वैकुंठ जाओगे। लेकिन पूरी छेड़ मृत्यु लोक के पूरी जब छेड़ हो जाएगा फिर इसे मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए शरीर के रहते रहते अपनी आत्मा का कल्याण कर लो, इसको उस प्रभु तक जब पहुंचा दोगे इसको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। देखो शमशान घाट पर जहाँ लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम, वहाँ मुर्दा को ले जाते हैं, जलाने में दिक्कत आवे
तो चाहे 2 दिन लग जाए वापस नहीं जाते हैं। कहते अब इनको मुक्ति दिला करके ही फिर हम वापस आएंगे। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन शरीर को जीवात्मा ही चलाती है, इसकी मुक्ति नहीं हो पाती जब तक ये अपने देश, अपने घर, अपने प्रभु के पास नहीं पहुंचती है, जब तक ये सचखंड सतलोक नहीं पहुंचती है, जय गुरु लोक में जब तक ये नहीं पहुंचती है, तब तक आप ये समझो कि जन्मना और मरना ये लगा रहता है। और जन्मते वक्त मरते वक्त भी तकलीफ होती है। देखो कोई किसी भी जानवर का बच्चा, पशु पक्षी का हो या कीड़े मकोड़ों का बच्चा हो, तो जन्मते वक्त सबको तकलीफ होती है। अब ये जरूर है कि बच्चे की आवाज़ यानी मुंह पैदा होते ही खुल जाता है, इसलिए वो रोता है, आँख खुल जाता है, देखता है कहाँ थे कहाँ पहुँच गए, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, प्रभु का दर्शन नहीं हो पा रहा है, आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही, तो वो रोता है। लेकिन वो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, जानवरों के कीड़े मकोड़ों के तकलीफ उनको भी होती है, मरते समय उनको भी तकलीफ होती है। देखो छटपट करके मक्खी मरती है, छटपट करके पतंगे मरते हैं, छटपट करके आई समझो कि मच्छर मरते हैं, तो आके समझो सबको मरते समय तकलीफ होती है। जन्मत मरण दूसरा दुख होई, जन्मते वक्त मरते वक्त सबको तकलीफ होती है। तो आपको समझने की जरूरत है कि जन्मना मरना फिर न पड़े, तकलीफ आने से हम बच जाएं और इसी जन्म में अपने प्रभु के पास पहुंच जाएं, चरणों में लिपट जाएं। ऐसा लक्ष्य, ऐसा उद्देश्य आप सब लोगों को बनाना चाहिए। बराबर गुरु महाराज चेतावनी देते रहे कि मनुष्य शरीर अब जल्दी तुमको मिलने वाला नहीं है। कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए इसकी कीमत लगाओ। खाने पीने प्रेमियों मौज मस्ती में ही समय को मत निकाल दो। चलो ठीक है, इस समय पर तो ऐसी व्यवस्था कर युग में है कि अगर शरीर से मेहनत नहीं करोगे तो शरीर को चलाने के लिए अन्य का इंतजाम नहीं कर पाओगे, बच्चों के परवरिश के लिए इंतजाम नहीं कर पाओगे। जब गृहस्थी में हो तो करना ही करना है। पहले का समय तो निकल गया कि मांगे बारे देंगे रामचंद्र के राज। पहले का समय तो निकल गया कि जब जरूरत पड़ती थी बादल खेत खेत को पानी दे करके चले जाते थे, एक बार लोग बोते थे 27 बार काटते थे। अब तो कलयुग है, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत कर लो। खेती नौकरी दुकान दफ्तर का जो भी काम करते हो करो। शाम को बाल बच्चों की देख रेख के बाद थोड़ा सा समय अपने आत्मा के मुक्ति मोक्ष के लिए निकालो। और अगर चूक जाओगे तो फिर पछताओगे, ये आया अवसर निकल जाएगा। बस मोटी बात आप ये समझो कि बस आप बॉर्डर पर खड़े हो। जैसे एक पैर इधर कहाँ है, दूसरे अनिवी जिला के सरहद पर, दूसरे गांव के सरहद पर, और एक पैर अगर उधर उठा के रख दो तो अपने जिले में पहुंचो। दूसरे के जिला में हो, दूसरे के खेत में खड़े हो और मेरे के उस पार पर रख दो तो अपने खेत में आ जाओ। ऐसे है 1,84 भर भटक कर 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। यही कीड़ा मकोड़ा सांप भोजन ऊंट बकरी घोड़ा गधा लेफ्टिन के कीड़े नावदान के कीड़े, इन सब योनियों में जाने के बाद 84 लाख योनियां बनाई गई। गाय और बैल की उनके बाद जब मनुष्य शरीर मिलता है तो कहा 1,84 भटक कर पद में अटको आए। अब अबकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अब की बार अगर चूक है तो फिर 84 में चक्कर काटो। तो देखो प्रेमियों, बड़े भाग से मेरा मनुष्य, बड़े भाग मानुष संतावा संतावा देवता तरसते रहते हैं मनुष्य शरीर के लिए। बहुत सुख, स्वर्ग और वैकुंठ में शरीर को बहुत सुख है, कोई रोना धोना है वहाँ, कोई सुख है।
कोई वहाँ आके समझो कि टट्टे पेशाब की फिक्र है, नाखदान नाली साफ करने का, लेट्रिन का, कोई गड्ढा साफ कराने की कोई फिक्र है, कुछ कोई दाल चावल सब्जी पानी और गैस और कंडा ये सब आपको कहीं खोजना है? कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं खोजना है, आपको सब खोजना पड़ता है। तो बहुत सुख है, लेकिन आप भूले हुए हो उन चीजों। उनको याद है, क्या याद है कि जब तक अपने प्रभु के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक बराबर दुख झेलते ही रहेंगे, बराबर दुख झेलते रहेंगे। उनको फिक्र है, किस बात की फिक्र है कि हमारा पूरी जल्दी से खत्म हो जाए। क्योंकि जो आदमी पाप करता है नरकों में जाता है, पूरे करता है, स्वर्ग वैकुंठ में जाता है, और जब वो खत्म होता है पूरे छेड़े मृत्यु लोक के पूरे खत्म होता है, सभी मृत्यु लोक में आता है। तो उनको फिक्र है कि मृत्यु लोक में हम कब जाएं, कब हमारा ये खत्म हो। लेकिन इस बात की ज्यादा चिंता फिक्र है कि 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ेगा, माँ के पेट की आग में तपना पड़ेगा। तो 9 महीने में ये शरीर फिर मनुष्य का बनेगा, इसकी फिक्र है। जन्मते वक्त देखो तकलीफ, मरते वक्त भी छटपट करके मरता है आदमी। बोले एक बार तो जन्म लेते समय मरना ही पड़ेगा, और जन्म लेते समय एक बार तकलीफ झेलना ही पड़ेगा, इसकी उनको फिक्र है। लेकिन मुक्ति मोक्ष का रास्ता इस मनुष्य शरीर के अंदर ही है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए न जे पर लोक सवारा, साधना का घर पूजा का मंदिर केवल मनुष्य शरीर ही है। मुक्ति मोक्ष जीवात्मा का हानि करने का रास्ता इसी शरीर के अंदर में है, इसलिए देवता तरसते रहते हैं। तो आप इस बात को समझो कि देव दुर्लभ शरीर कहा गया, और ये देखो उसकी नियामत है, उसकी कृपा है उस प्रभु की कि आपका हाथ पैर आँख कान सब ठीक ठाक से बना दिया। नहीं बहरे हो जाते, अंधे हो जाते, लूले लगड़े हो जाते, आप यहाँ पहुँच भी न पाते। बहरे रहते को सुनाई नहीं पड़ता, अंधे रहते को दिखाई नहीं पड़ता, तो ये कैसे कर पाते, कैसे सुन पाते, कैसे समझ पाते? तो ये उसकी कृपा है, अनुकंपा है, ये उसकी दया हुई है कि सुंदर सुडोल शरीर आपका बना दिया, हाथ पैर आँख कान सब आपका काम कर रहा है। इसलिए शरीर पे रहते रहते अपना काम बना लो। अपना काम क्या है जाए तो आप समझो आपको अंतर में कुछ अनुभूति भी हो। लेकिन जो विश्वास नहीं किए और दुनिया की चीजों को ही मानते रहे, उन्हीं दुनिया की चीजों में फंसे रह गए, और दिन रात जो छूटे हैं उम्र को काट करके खत्म कर दिए, और ये शरीर छूट गया। तो आप जो बैठे हो यहाँ पर नामदानी पुराने गुरु महाराज से, गुरु के आदेश का पालन ही गुरमति है। गुरु महाराज से प्रेम आपने किया जब वो मौजूद थे, लेकिन जब वो चले गए, उनको नहीं देख पा रहे हो, दर्शन नहीं कर पा रहे हो, तो प्रेम आपका धीरे धीरे कम होता चला जा रहा। लेकिन उन्होंने जो युक्ति आपको बता दी, जो उपाय बता दिया, उस उपाय के द्वारा आंख बंद करके जब अंदर में ध्यान लगाओगे और गुरु का दर्शन होगा, तब आपको अनित विश्वास हो जाएगा कि गुरु कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होती है, गुरु एक पावर होती है, और बहुत बड़ा पावर होता है। रानी इंदुमती ने जब अंदर में गुरु कबीर साहब को देखा सचखंड में बैठे हुए, तब बोली, आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब उन्होंने कहा, तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति होती है, इसलिए तुझको मैंने उपाय बताया, रास्ता बताया, और रास्ते पर चलाया, और ला करके ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ, तेरी मदद किया। बोल किया कि नहीं किया, तब चरणों पर गिर पड़ी। बोली, आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। कदम कदम पर आपने मदद किया, कदम कदम पर बाधाएं थी,
कदम कदम पर संकट था, जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। उजाला तो आपने प्रकट किया, ज्ञान तो आपने पैदा किया। और ऊपरी लोगों में जब मैं चढ़ी ऊपर चढ़ी, बड़े तुम्हारे मिली हमको, लेकिन आपको याद करते रहने पर वो सब फटाफट खुलती चली गई और रास्ता साफ हो गया। आपकी महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। संतों की महिमा अनंत अनंत किया उनका, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। आपकी महिमा का तो वर्णन किया नहीं जा सकता। लेकिन उसने ये भी कहा कि एक बात आपकी मैंने पकड़ी। देखो इंडिया सत्संग हो रहा है, अब आप समझो एक बात ही अगर आप पकड़ो कि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति, गुरु से प्रेम करते हैं तो गुरु से आपको प्रेम हो जाए। और प्रेम से प्रकट होने में जाना, प्रेम में ही प्रकट होते हैं। एक बात यही पकड़ लो जो गुरु महाराज का करके गए सत्संगों नामदानी जो गुरु महाराज के हो कि सुमिरन ध्यान भजन हम बराबर करते रहेंगे। गुरु महाराज इस चीज के लिए बराबर कहते रहे। और सुमिरन ध्यान भजन में मन नहीं लगेगा तो सेवा का रास्ता उन्होंने निकाल दिया है। तन मन धन से जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा सेवा करते रहेंगे तो आदेश का पालन होता रहेगा। आदेश के पालन पूरी भक्ति कहते हैं और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तो अब आप समझो, उसने ये कहा कि आपको मैंने एक बात पकड़ी तो गुरु माथे पर रखिए और चलिए आज्ञा माए। और कह कबीरता दास का तीन लोक बनाए। हम तीन लोक में भय उसके लिए नहीं रहता है कि जो गुरु को मस्तक पर सवार रख करके चलता है। गुरु को कभी भूलता ही नहीं, क्योंकि गुरु एक शक्ति होती है, पावर होती है। पावर का इजहार होता है शरीर के अंदर में, पावर शक्ति का अनुभव होता है। देखने से शक्ति का पता नहीं चलता। ये बिजली का तार है, इसमें अंदर तार लगा हुआ है, देखोगे तो ताकत का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब पंखा चलाओगे, कनेक्शन करोगे, चल जाएगा, ठंडा लगने लगेगा, एसी चल जाएगी, कूलर चल जाएगा। और अगर हाथ से पकड़ करके आजमाइश करने को झटका लगेगा तब कहोगे पावर। तो समझो कि पावर यानी का इजहार होता है। तो आप जो नामदानी हो, आप लोग बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, ना मन लगे तो बराबर सेवा बराबर करते रहो। सेवा से कर्म करते हैं, कर्मों के विधान से आज तक कोई बच नहीं पाया। अच्छे बुरे कर्म आदमी इंसान से बन जाते हैं, संग के दोष से बन जाते हैं, अन्न के दोष से बन जाते हैं, स्थान के दोष से बन जाते हैं। तो वो इससे कटेंगे, कर्म कटेंगे। भटके को रास्ता बताओगे, भूखे को रोटी खिलाओगे, प्यासे को पानी पिलाओगे तो कर्म कटेंगे। तो ये तो आसान है। लेकिन आत्मा का कष्ट कैसे दूर होगा? जब नामदान दिलाओगे, नामदान दिला करके सुमिरन ध्यान भजन समझाओगे और खुद भी जब करोगे तो आपके भी आत्मा का कष्ट दूर होगा और उसके भी आत्मा का कष्ट दूर होगा। तो बराबर आप लोग जो पुराने लोग हो लगे रहो और जो नए लोग हो आपको नामदान दिया जाएगा, वही नाम बताया जाएगा जो गुरु महाराज बताए, वही नाम बताया जाएगा। तो गुरु महाराज के गुरु महाराज धुरेलाल जी महाराज, उनके गुरु महाराज विष्णुदयाल जी महाराज, उनके गुरु महाराज अवेदास, उनके यानी गरीबदास जी महाराज, उनके गुरु जो आपके यानी शिवदयाल जी महाराज। और ये जो गुरु बताते चले आए कबीर साहब से, जब से चली परंपरा गुरुओं की, कबीर साहब आए धरती पर, जो नाम बताए वही नाम बताए। अब दो तरह का नाम होता है, दो तरह के गुरु होते हैं, एक विद्या गुरु होते हैं और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। देखो जितने भी महापुरुष आए ऐसे उनके दो गुरु रहे। विश्वविद्यालय में पढ़ने भले न गए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने भले न गए, लेकिन गुरु के बगैर समझो कि बच्चा दूध पीना नहीं सीख पाता। तो वो काम कौन करता है? माँ करती है। अपने स्तन जब वो जो बच्चा पैदा होता है उसके मुँह में डाल देते हैं और फिर बच्चा उस जब मुँह हिलाता डुलाता है और दूध उसमें से निकलता है और वो जब उसको पीता है तब बच्चे की परवरिश होती है, बड़ा होता है।
माता पिता बहुत सी चीज़ों की जानकारी कराते हैं। आप देखो हित मित्र भी जानकारी कराते हैं। ये ABCD जो पढ़ाते हैं, कखा गघा पढ़ाते हैं, ये भी सभी गुरु की श्रेणी में आते हैं। ये जो भौतिक विद्या का ज्ञान कराते हैं, लोहारगिरी बढ़ईगिरी और काम जो गाड़ी बनाने का, गाड़ी बनाने का काम, ये जो सिखाते हैं ये सब गुरु की श्रेणी में आते हैं। ये क्या है? विद्या गुरु। देखो राम भगवान थे, उनके विद्या गुरु कौन थे? विश्वामित्र। और उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वशिष्ठ। कृष्ण भगवान जिनको कहा गया, उनके विद्या गुरु संदीपनी थे और आध्यात्मिक गुरु उनके सुपथ थे। ऐसे ही अन्य समझो कि माता पिता को भी गुरु कह दिया गया। माता पिता, पहला गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु छीना। पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। सातवां गुरु शब्द लखावा, जहाँ कहियो वहाँ पहुँचा। शब्द वेदी गुरु। जितने भी गुरु साहबान आपके पंजाब हरियाणा में इधर हुए हैं, ये सब शब्द वेदी गुरु। और शब्द जब पकड़ में आता है रूप को, जीवात्मा को, सूरत को, तभी अपने देश, अपने घर, अपने प्रभु के पास पहुँच पाती है। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे, द्वार न पावे मुक्ति का, शब्द का द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। ये फिर भटकती रह जाती है। अगर वो द्वार नहीं मिला, शब्द पकड़ में नहीं आया इसको, सूरत को, तो ये लौट लौट 84 आया, लौट करके इसी 84 में आती रहती है। तो शब्द वेदी गुरु होते हैं। शब्द का जो शब्द से ही सारा संसार बना, अन्य पिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द से बने। उस शब्द रूप की शब्द से इस सूरत को जोड़ने का, कोई सूरत शब्द से इसकी आत्मा को उससे जोड़ने का तरीका बताते हैं। अब आप थोड़ा जानकार हो, संत के यहाँ दिला दें, शब्द से ही ये संसार बना है। ये जो है अनामी धाम से शब्द ही उतरा था। अगम लोक, अलख लोक, सतलोक और ये जितने भी हैं, गोवर गुफा और ये त्रिपुटी और ये सहस्त्र कमल और ये देवी देवता और ये जल पृथ्वी अपनी वायु आकाश, ये सब जितनी भी चीजें हैं इस धरती पर, धरती आसमान सूरज चांद सितारे, ये सब शब्द से ही बने। आप ये समझो, तो शब्द जो है वो निकलता रहता है। कहाँ से आवाज आती रहती है? इन लोगों से। ऊपर से जब आवाज आती है तो आवाज बदलती चली जाती है। कैसे? ये भी बता दें। गंगा कहाँ से निकली है? गंगोत्री से, पहाड़ पर से। जब वहाँ से नीचे गिरती है तो आवाज अलग नहीं पड़ता। जब थोड़ा मैदान में आई, आवाज बदल जाती है। जब हरिद्वार पहुँचती हैं तो आवाज और बदल जाती है। जब त्रिवेणी संगम पर पहुँचती हैं तो और आवाज बदल जाती है। और समुद्र में, गंगा सागर में पहुँचने पर गंगा की आवाज बहुत मामूली, हल्की रह जाती है। ऐसे ही यह शब्द उतरते उतरते जब यहाँ तक पहुँचा तो समझो शब्द का बोल ही एक तरह से खत्म हो गया। कि जैसे गंगा सागर में समझो कि आवाज़ एकदम समझो कि नहीं मिल पाती है, जो गंगा सागर से जो गंगा गंगोत्री से उतरती है वो आवाज़ एक तरह से खत्म ही हो जाती है। ऐसे ही आवाज़ ऊपर से उतरी और यहाँ भी तो शुरू जैसी हो रही है। लेकिन आपके शब्दों उतरने के बाद जो उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, उस अस्तित्व को हम खत्म कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसी से यह सब सारा संसार बना हुआ है। उससे तो हमको जुड़े रहना ही रहना है। तो अब युक्ति अगर मालूम हो जाए और फिर से उस शब्द को, उसकी आत्मा को पकड़ा दें तो सोई जाने ते देव जनाई और जानत तुम्हें हो जाए, उसी जैसी ये हो जाए। तो वो रास्ता बताया जाएगा। जब गुरु महाराज बताते थे और संतों की ये परंपरा रही है कि जब वो दुनिया संसार से जाने लगते हैं तब किसी न किसी को यह अधिकार दे करके जाते हैं।
किसी न किसी को रहते समय ही तैयार कर देते हैं और फिर उनके लिए घोषणा कर देते हैं। अगर घोषणा नहीं भी करते हैं तो संकेत दे देते हैं और आप ये समझो कि फिर उनकी पहचान कर ली जाती है। आज समय कम है, सुनाने का नहीं है। यूट्यूब पर बहुत से सत्संग पड़े हैं, आपको सुनाया गया है हर गोविंद जी महाराज का। आपको सुनाया गया यानी समझो कि यानी समझो कि परीक्षा कैसे लिया था, यानी समझो मक्खन शाह ने, आप लोगों को मालूम है। इतिहास आप पढ़ते हो, पंजाब में ही हुए थे, तो समझो पहचान भी कर ली जाती है। तो गुरु महाराज ने मुझ नसीब को आदेश दिया। आप बहुत से लोगों को मालूम भी है कि ये नए लोगों को नामदान देंगे, पुरानों की संभाल करेंगे। पुरानों की संभाल वाली भी बात बताता रहता हूँ तो भाई खान पान चाल चलन सही रखो, विचार भावना सही रखो, जो बात बर्दाश्त कर लो, लड़ाई झगड़े से बचे रहोगे, एक रोटी का भूख रख करके सब खाओ, बीमारी तकलीफ से बचे रहोगे, छोटे बन जाओगे, सब प्यार करेंगे, नानक नन्हे हुए रहो, सिर से घास न दो और घास जल जाएंगी। तो देखो बड़ी बड़ी घास देखो गर्मी में जल गई, और जिस घास पर आप बैठे हो ये समझो हमेशा हरी रहती है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है बहुत नीचे तक जाती है। देखो जो द्वितीया के चांद का शेष नवल सबको पूर्ण चंद्रमा को कोई प्रणाम नहीं करता है, लेकिन द्वितीया का चंद्रमा जब निकलता है तब लोग सिर झुका देते हैं। आप ये देखो इस्लाम धर्म के मानने वाले द्वितीया के चांद का इंतजार करते रहते हैं कि अब हम समझो जो रोजा रहते थे इसको खत्म करेंगे जब द्वितीया का चांद देख लेंगे। ऐसे ही बराबर कहता रहता हूँ, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, समझाता रहता हूँ भाई कि अन्य समझो कि ये दिन और रात ये खत्म कर दे रहे हैं उम्र को। शरीर तुमको मिला है भगवान के भजन के लिए मिला है, आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, उसके लिए काम करो। नए लोगों को नामदान नहीं देता। नामदान देना कोई आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम हमको नामदान देना ही लगा, लेकिन गुरु का आदेश आ गया, चाहे रैन में हो बैन में हो, होता है, क्योंकि जो गुरु को समझ जाते हैं, गुरु के पावर शक्ति को समझ जाते हैं, गुरु के महत्व को समझ जाते हैं, वो गुरु के एक एक आदेश पर कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं, गुरु की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, गुरु से प्रेम कर लेते हैं। गुरु से जब इष्ट हो जाता है तब गुरु ही उनके मस्तक पर रहते हैं। फिर तो दम पर होते हैं सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। फिर तो इष्ट वालों ने कब वक्त देखा तेरे सिरते में पाबंदियां हैं, यहाँ दम पर होते हैं सिर उठाने की फुर्सत नहीं। तो आदेश का पालन तो करना ही करना है। जहाँ भी जाता हूँ नामदान देता ही देता हूँ। विदेश में लोग चिल्लाते रहते हैं आ जाइए, वहाँ भी जाना पड़ता है। 15-16 देशों में गया, नामदान दे करके आया। गया तो और भी देशों में, लेकिन 15-16 देशों में तो वहाँ का आदमी मिल गया, माहौल ठीक था, तो सब लोग सक्षम हो गया, नामदान हो गया। नामदान तो आपको भी दूंगा, लौटाऊंगा। कुछ लोग पहली बार आए हो, अभी खुद ठीक से समझ भी नहीं पाए हो नामदान क्या होता है, लेकिन जब कोई समझाने वाला मिल जाएगा, पुराने लोग ये मिल जाएंगे, इनको आदेश गुरु महाराज ने भी दिया था और हम भी ये कहते हैं कि इनको समझाओ कराओ, तुमको भी कुछ न कुछ लाभ मिल जाएगा, आध्यात्मिक लाभ मिल जाएगा। जैसे आप देखो 100-200 आदमियों का कोई जीवन बीमा कर देता है, अपना जीवन बीमा नहीं भी कराया तो कमीशन उसको मिलता रहता है, कमीशन आता रहता है। इसलिए आप ये समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाओ, बताओ और करो, तो ये इनसे आप समझ करके और करोगे तो आपको भी फायदा होगा। सकल जीव ममुख जाया, सब पर मोर बराबर गाया, सब पर बराबर दया उसकी चले, कोई सौतेले बेटे नहीं हो उसके,
सबके अंदर उसी के अंश जीवात्मा है और सब बहुत पतले तार के द्वारा उससे जुड़े हुए हो। किसी चीज की जानकारी आपको नहीं है, आज आपको करा दे रहा हूँ इस चीज की जानकारी, बस उसको याद करोगे तो वो दया कर देगा। हिंदी में देखो याद लिखते हैं, इधर से याद करो और दया उधर से वो दया बरसा देता है। तो ऐसे ही समझो कि थोड़ी देर के लिए दुनिया की तरफ से ध्यान को हटाओ और उधर लगाओ। तो जैसे भी होगी डाग, डाग माने कुत्ता, कुत्ते को ज्ञान नहीं होता है, कुछ नहीं, वो तो मस्त है खाने में, बच्चा पैदा करने में, सोने में, इसी में मस्त है। तो डी होगी डाग और उधर से पढ़ो तो डी होगी गाज, गाज माने परमात्मा। तो सोए जाने से देव जनाई, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो ये हो जाएगा, हो जाता है। कोई सोचने बैठे नहीं, खरोगे तो आपको भी मिलेगा। तो बताऊंगा आज आपको कौन सा नाम, वही नाम कि जो नाम अनि समझो कहा राम ने सके नाम गुणगाई, वो नाम कि सब राक्षस को नाम जपायो, आमिष भोजन ने सजवायो। नानक जी ने कहा था, वही नाम बताऊंगा आपको, वही नाम आपको बताऊंगा कि जिस नाम को सुन करके मनो और शत्रुपा, अनि समझो शरीर जिनका सूख गया था, हड्डी हड्डी रह गई थी, इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभी भवन से आए, इष्ट पुष्ट हो गए थे। तो नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, नाम में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो नाम कि जिसको आदेश होता है उसके मुंह से जब सुना जाता है, ताकत उसी के नाम, उसी के मुंह से निकलने पर ताकत उसमें रहती है, ज़ाहिर होता है। और नहीं तो ऐसे तो बहुत से नाम है और लोग बोलते रहते कैसो करो नाम लाख नाम कृष्ण के, लेकिन कहना कोट नाम संसार ताते मुक्त न हो। और आज नाम जो बुद्ध जब बेला समझे कोई, आज नाम जो है उस नाम को उसके अधीन, जिसको आदेश मिला उसके अधीन हुआ करता है। वो जब बताता है उसके मुंह से सुनते हैं और करते हैं, तभी वो फलदायी होता है। अब आपको बता दें, हमेशा दो नाम रहा है, जैसे हमेशा दो गुरु महापुरुषों ने किया, ऐसे दो नाम हमेशा रहा है। एक जो है वर्णात्मक नाम जो मुंह से लिया जाता है, लिखा पढ़ी में आता है, वो वर्णात्मक नाम कहलाता है। और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम जो शब्द से जुड़ा हुआ है और वो शब्द उतरते उतरते यानी निकलते निकलते लोगों से नाम के रूप में बदलता चला आया है नीचे तक, वो है ध्वन्यात्मक नाम, वो है निर्मायक नाम। इस माया के लोक में वो नहीं आते हैं। माया का लोक किसको कहते हैं? ये रुपया पैसा को माया कहते हैं, औरतों को माया कहते हैं। दुनिया देखो इसी में परेशान है, इसी के पीछे देखो अपना जीवन का समय लोग बर्बाद कर दे रहे हैं, ईमान धर्म दे रहे हैं, पापी पेट के लिए गुनाह कर रहे हैं। तो समझो यही है माया। तो इस माया के लोक में वो नहीं आते। लेकिन अब यह है कि अपना बच्चा अगर कीचड़ में फंस जाए तो कीचड़ में घुस करके ही निकालना पड़ता है। तो जब सब बच्चे देखो उसी के हैं और ये जीव यहाँ भटक रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, तो आवाज तक पहुंची है। जब देखा ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मारक, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुंचो अगम ठिकान। तब अगम लोग पहुंचाया। आप ये समझो कि जहाँ से आना जाना बंदी घर बच्चे लोग में कौन आएगा दुख के संसार में दुख झेलने के लिए, जब आत्म सुख प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये समझो कि उधर से आना जाना फिर बंद हो जाता है। जब वहाँ ये जीव पहुँच जाता है तो ये जो आए, ये विश्वास दिलाने के लिए एक नाम आपके जो अपना काम बनाने के लिए आए, जो मनुष्य शरीर में, वो मुंह से बोल करके बताए। त्रेता में देखो राम नाम जगाया उन्होंने, राम नाम में शक्ति थी। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, विश्वास हो गया लोगों, और पुल बन गया, उस पर चढ़ करके गए, लंका पर चढ़ाई किया।
और जीत करके आ गए, रावण को परास्त करके, हरा करके, दुष्ट का संहार करके वापस आ गए। कृष्ण आए, कृष्ण नाम में शक्ति बढ़ी, कृष्ण नाम उन्होंने जगाया, द्रौपदी को उबारा, राह को। कितने ऐसे उदाहरण मिले। जब इधर आपके कलयुग आया तो कलयुग में कबीर साहब आए, सब साहब नाम जगाए, वह गुरु नाम नानक जी ने जगाए। जब गुरु का जलवा अंतर में देखा उछल पड़े, वह गुरु वह गुरु वह गुरु, वारे मेरे गुरु क्या जलवा है आपका अंतर में। तब आप समझो वह गुरु नाम चला कुछ समय तक। राधा स्वामी नाम सूर्यदयाल जी महाराज ने जगाया, वो कुछ समय तक चला। फिर उसके बाद में हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो जगाने वाले तो चले गए, लेकिन जय गुरुदेव नाम में प्रेमियों अब भी शक्ति है, अब भी पावर है, ताकत है। आप जय गुरुदेव नाम को बोल करके कहीं भी मुसीबत में, तकलीफ में अपने जान माल की रक्षा कर सकते हो। अब कहोगे जब तकलीफ आएगी रक्षा करेंगे, और अभी हमको जो तकलीफ है वो कैसे दूर होगी, तो उसका भी उपाय आपको बता देता हूँ। तकलीफ में तो लोग बहुत हैं, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में ईर्ष्या द्वेष, घर घर में बेईमानिता, रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, मालूम पड़ता है अभी काम बन जाएगा, अभी बन जाएगा, हुआ काम बिगड़ जाता है। कहते एक नंबर से फेल हो गए, एक नंबर और अगर ज़्यादा हो जाता तो हम कलेक्टर बन जाते, अब तो हमको दूसरा रैंक मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला, ऐसे होता है। ये समस्याएं तो बहुत हैं। अब ये समस्याएं कैसे दूर हों, इसका उपाय बता देता हूँ। कह दिया जाए रोटी नहीं मिलेगी, बीमार पड़े रहोगे, अपमान होगा आपका, भगवान आपके साथ रहेंगे, तो भगवान अच्छे लगेंगे। अरे कोई बीमार पड़ा है और कहो भगवान पंखा चलेंगे, तो कहोगे भगवान से ही कह दो कि हम हमारी तबीयत ठीक कर दें, तो भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। कहोगे भूखे भजन न हो भोला, भूखे में भजन भाव भक्ति कुछ नहीं हो पाएगी, भगवान से कहो हमारा पेट भरा है, तो भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। दुख अगर दूर नहीं होगा, तकलीफ नहीं दूर होगी, तो समझो आप उस चीज की कीमत नहीं समझो। कोई बीमार आदमी है, पड़ा हुआ है, बहुत तकलीफ है, और हीरे की पुतली ला करके उसके सिरहाने रख दो, उसके हाथ में पकड़ा दो, तो उठा के पटक देता है, उसकी कोई कीमत समझता है। इसलिए ये भी जरूरी है। अब एक एक को कहाँ बताया जा सकता है, इसलिए सबको बता देता हूँ, हमको न बताना पड़े। और कोई कहो तो हम बता भी सकते हैं, एक दो को नहीं, 10, 20, 50 को बता सकता हूँ कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता सकता हूँ कि रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ते हैं। बुढ़ा न लड़े, जवान न लड़े, तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, चीं चूं घरों में लगा रहता है। तो ये समस्या, ये परेशानी अगर घरों में है आपके, अपने अपने समझ लो, तो आप लोग जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो। और शाकाहारी नशा मुक्त होकर के अगर बोलोगे तो जल्दी फायदा होने लगेगा। अब बोलना कैसे रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा सुबह शाम बोलना। और दूसरा नाम जो अभी ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा, उसको जब आप जपने लगोगे तो आपके खुद के तकलीफों में तो फायदा दिखने लगेगा, लेकिन घर में जो लोग रहेंगे उनको इससे फायदा नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत मामूली, जब आपकी सेवा करेंगे तब, और नहीं तो उनको फायदा नहीं होगा।
लेकिन जब सबको इकट्ठा करके और जय गुरु नाम की ध्वनि बोलने और बुलवाने लग जाओगे, तब धीरे धीरे उनकी भी तकलीफें दूर होती हुई दिखाई पड़ेंगी, उनकी भी बुद्धि सही होती हुई दिखाई पड़ेगी। उनके अंदर जो बुराइयां आ गई हैं, धीरे धीरे बुराइयां निकलती हुई दिखाई पड़ने लगेंगी, सद्बुद्धि उनके अंदर आ जाएगी, खान पान चाल चलन सही हो जाएगा, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम नहीं करेंगे, और फिर इच्छा अंदर में पैदा हो जाएगी। जब ये जीव निर्मल हो जाएगा और ये कर्म गंदे जो जमा हैं हट जाएंगे, तब फिर जो आपको नाम मिल रहा है, इस नाम लेने की भी उनकी इच्छा जग जाएगी, और नाम लेकर के फिर वो भजन में लग जाएंगे, ध्यान सुमरन में लग जाएंगे। तो आप जय गुरु नाम की ध्वनि जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, सब लोग बोलना बुलवाना। इनके घरों में तकलीफ है, वैसे तो तकलीफ सबके यहाँ है, कुछ न कुछ सबके यहाँ है, कोई भी तकलीफ, क्योंकि तकलीफों का ये संसार है, और सुख के लिए आदमी काम करता है, और सुख वो दुख में बदलता चला जाता है। एक दुकान 4 दुकान खोला, एक कारखाना 4 कारखाना लगाया, एक गाड़ी 4 गाड़ी चलाया, और गाड़ी लड़ गई, दुकान पर रनी चोरी हो गई, और वहाँ दुकान पर छापा पड़ गया, और दुकान पर माल नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो सुख के लिए आदमी करता है, लेकिन वही दुख में बदल जाता है। तो दुखी तो सब है, सुखी तो कोई है ही नहीं। सुखी वही जो नाम अधारा, नानक दुखिया सब संसारा, और सुखी वही जो नाम अधारा, जो नाम को पकड़ लेता है, नाम की कमाई करता है, तो वही सुखी होता है। और नाम का जब कितने लोग करते हैं, आप देखो, ये तो जो आप करते हो वो ही जान सकते हो। छोड़ दिया रास्ता इन लोगों ने, आप ये समझो, अलग अलग अपने मन से इन लोगों ने सब बना लिया। जितने भी संत मत के लोग हैं, मैं आलोचना बुराई किसी की नहीं करता हूँ, उनसे तो अच्छे हैं जो चोरी डकैती और व्यभिचार में फंसे हुए हैं, खाने पीने मौज मस्ती में फंसे हुए हैं, उनसे तो ये अच्छे हैं ही कि कम से कम संत मत को समझते हैं, संत को पहुँच समझते हैं, नाम को अपने अपने तौर तरीके से ही याद करते हैं। लेकिन सही जो सूरत सब योग की साधना थी, उसको तो लोगों ने दिया छोड़, और ये जो काल मत की साधना है, उसको जब अपना लिए तो समझो फायदा नहीं दिख रहा है। तो आपको समझने की जरूरत है कि सुखी तो इस समय कोई है ही, सब दुखी हैं। तो आप जितनों को तकलीफ है, घर में जय बुद्ध नाम की ध्वनि बुलवाना, और आप लोग इनको नामदान दूंगा, नाम दे करके समझ करके, और फिर इसको करना, करोगे तभी आपको फायदा दिखेगा। मैं कहता हूँ आग में गर्मी है, आग के करीब न जाओ। मैं कहता हूँ बर्फ ठंडा है, बर्फ पर हाथ न रखो, तो आपको क्या पता चलेगा। इसलिए आजमाइश करके आप देखना, फायदा अगर आपको होता है तो करो, नहीं तो कोई जबरदस्ती है नहीं। अभी तक जो आपने किया, कोई भी नाम का जाप किया, कैसे भी किया, कोई भी मंत्र का आपने जाप किया, किसी भी गुरु से सीखा, अभी तक आपको अनुभव है कि हमको कितना फायदा हुआ, शरीर से कितना फायदा हुआ, धन पुत्र परिवार में कितनी बढ़ोतरी हुई, मानसिक शांति कितनी मिली, इसका आपको अनुभव है। अब जो मैं बताता हूँ इसको करके देखना। आपको कोई इसके लिए लोटा धोती लगोती अनाज विस्तार कोई सामान तो मंगाया नहीं, कोई रुपया पैसा मांगा नहीं आपसे, और न मानता हूँ। आपसे क्या मांगना, मांगने से यानी समझो कि मंगता से कोई कुछ मांगता है। अरे आप भी तो किसी से मांगते रहते हो, जरूरत पड़ेगी उसी से मांग लेंगे, और मांगने की अब तो जरूरत भी नहीं लगेगा। मालिक से जिसको प्रेम हो जाएगा वही सचमुच को देखेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे आपको का नाम जाने। आप मांस मत खाना, किसी भी पशु पक्षी का, मछली मत खाना, और अंडा मत खाना। कहते हैं जो अंडा शाकाहारी उनकी महाभूल है, बड़ी गंदी चीज है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी इसको सिद्ध कर दिया कि यह मांसाहारी है। ये माताएं मासी धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है,
मुर्गियों का खराब खून, उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा मिलता है। अब सोचो कितनी गंदी चीज है, इसलिए इनसे दूर रहें। आवाज को नाम देता हूँ। बाकी छोट है, हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज के, हजम कर सको 4 रोटी की जगह 40 रोटी खाए, छूट है। लेकिन गंदी चीजों को मान्यत नहीं है, मना किया है महापुरुषों ने, उन चीजों को मत खाना चाहिए। बैठो और उसी समय अगर 2 रुपया होता तो कम से कम हमको कुछ न कुछ तो लाभ मिल ही जाता श्रद्धा और विश्वास का। लेकिन उस समय भी तो भक्ता राम भी गलिया, तो दोषी कौन है? मन दोषी है। लेकिन मन के कहने पर अगर उठा दोगे तो आपका समय बर्बाद जाएगा। मन के कहने पर शरीर को मत खाना, शरीर को बैठा के रखना। मन भगता है तो भगने के, चिढ़ कर आप शरीर उतरी हुई कमान से कभी न चाले। तो समझो मन भगे तो भगने दो, भगते भगते थक जाएगा, और जब थक जाएगा रुक जाएगा, आंख की पुतलियों का गिरना बंद हो जाएगा, तब कोई चीज सामने आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, उसी को देखते रहना। बस देखते देखते वो चीज भी धीरे से खत्म हो जाएगी, और जैसे खत्म हो गई तैसे निकल जाओगे ऊपरी लोकों में, स्वर्ग में कुंठ देव